बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जमाइमा खान दूसरी शादी करने जा रही हैं। जमाइमा जिन्होंने अपने नाम के आखिर से खान हटा लिया था जिस वक्त इमरान खान ने शादी की थी और रेहान से, और उसके बाद से जमाइमा गोल्डस्मिथ के नाम से ही उन्हें पुकारा और जाना जाता था। अच्छा, ये तो एक लंबी कहानी है। बहुत कुछ कहा जाता है। नून लीग ने बहुत कुछ कहा, नून लीग के जो चाहने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा, पीटीआई के जो चाहने वाले हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ कहानियां जो हैं वो जेल के अंदर से भी आ रही हैं। इस वक्त जमाइमा खान यानी कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जिन्होंने शादी का इरादा किया, क्यों शादी का इरादा किया, कैसे उनकी मुलाकात इस शख्स से हुई जिसका नाम कैमरॉन ऑरेले बताया जाता है, जो कि एक सीनियर प्रोड्यूसर भी है, बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आयरिश है, बिजनेसमैन है, खूब पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये उनकी जो मुलाकात है कहाँ हुई, पहली मुलाकात कहाँ हुई, कौन सा वो लम्हा था जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैंने इसी से शादी करनी है, वो कौन सा लम्हा था जब उन्होंने कैमरॉन को डेट करना शुरू किया और उसके साथ ही रहना भी शुरू कर दिया। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वो उनके साथ एक ही घर में रिहाइश पजीर है और हर जगह इकट्ठे दिखाई भी देते हैं। अपने हल्के में जाना जाता है कि इनकी दोस्ती जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी है। और उसके बाद फाइनली अब शादी का इरादा और उस पर उनके दो बेटों का रिएक्शन क्या है। लेकिन उस सबसे पहले जेल में इमरान खान तक ये खबर किसने पहुंचाई, ये खबर सुनने के बाद इमरान खान ने रिएक्शन क्या दिया और उस रिएक्शन के बाद अब जियाले जो है वो क्या कह रहे हैं और नून लीगी जो है वो इस पर क्या बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ जरा आपके सामने रखती हूँ। बड़ी माजरत के साथ, ये शादी जो होता है ना, ये बड़ा पर्सनल एक डिसीजन होता है। इंसान का जो ज़ाती फेल है वो उसका ज़ाती फेल है, उसका उसके रब का मामला है। जमाइमा ने जब इमरान खान से शादी की और पाकिस्तान आई, यहाँ के कल्चर में अपने आप को ढालने की कोशिश की, शलवार कमीज़ें पहनी, उर्दू सीखी, इस्लाम कबूल किया, लोगों ने उन्हें बड़ी मोहब्बत भी दी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बहुत करैक्टर असैसिनेशन भी की। कभी उनके माजी को खंगाला गया तो कभी उनके छोटे छोटे कामों को भी बहुत गलत नज़र से देखा गया। यहाँ तक कि एक इंतहाई अमीर ख़ानदान की बेटी को टाइलें चोरी करने वाली भी कहा गया। इन तमाम बातों से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार जमाइमा इस मुल्क से चली गई और इमरान खान हमेशा ये कहते नज़र आते थे कि जमाइमा की मेरी से अलहदगी की एक बड़ी वजह वो तमाम इल्ज़ामात थे जो उन पर लगाए गए थे, और इन चीज़ों ने उन्हें बड़ा दुख भी दिया। इमरान खान जिनके दो बेटे हैं जमाइमा से, वो उनको भी साथ ले गई और इमरान खान अपने बेटों को बहुत मिस भी करते थे, याद भी करते थे, मिलने के लिए जाते भी थे। ताल्लुक़ उनका जमाइमा के साथ बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक कि जब इमरान खान बहुत शदीद तकलीफ में थे और परेशानी में थे, जब उनके वो कागजात नहीं मिल रहे थे जो बहुत पुराने थे, वो कागजात ढूंढने में जमाइमा ने उनकी मदद की। जमाइमा को हमेशा अच्छी नज़र से पीटीआई के जियाले देखते रहे और उनको बड़ा सराहते भी रहे। अब जनाब होता क्या है कि जिस वक्त जमाइमा ने शादी का इरादा किया तो अब बहुत सी बातें शुरू हो गई। कोई उनको बुरा भला कह रहा है, कोई उनकी किरदार कशी कर रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस फैसले पर इमरान खान यकीनन बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये कहा गया कि इमरान खान ने हैरत का इजहार किया। इमरान खान हैरान हुए कि अच्छा वो कैसे शादी कर सकती है और इस तरह की बातें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब कुछ गलत है। इमरान खान को जहां पर रखा गया है उन तक खबरों को पहुंचाने का सिलसिला जो है वो बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी बाकायदा तौर पे ये जांच पड़ताल की जाती है कि वो वहां पर मौजूद किसी भी बंदे से, यानी कि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं आम अल्फाज में आपको कह दूं, जो काम भी कर रहे हैं उनके साथ भी कोई बात ना कर सके, और उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग बाकायदा बिठाई गई है। तो ऐसे में ये खबरें उन तक कौन पहुँचाएगा, और अगर खबर पहुँचा भी दे तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इमरान खान की शादी पर जमाइमा ने एक ओपन जेस्चर दिया था, इसी तरह से इमरान खान की तरफ से भी है। जमाइमा के बच्चे जो है वो मगरब में पले बढ़े हैं। वालदा जो है वो किस तरह से उनका जो स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का, जो कि मगरबी मुआशरे के मुताबिक है, वो उसे एक्सेप्ट किए हुए हैं, और उनके बेटे जो हैं उनके इस रिश्ते से बिल्कुल राज़ी है। जो हमारी इत्तलात है, उनके बच्चों को इस पर कोई एतराज़ नहीं है, और आने वाले वक्त में उनकी शादी जो है उसमें बाकायदा तौर पर वो शिरकत करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा जमाइमा इनके साथ जो कैमरॉन है उनके साथ बड़े अरसे से अलग से रह भी रही हैं, दावतों में, पार्टीज़ में आती दिखाई देती है। बताया जाता है कि इनकी मुलाकात कैमरॉन के साथ इसी शौक़ के ज़रिए से हुई थी जो उनको था, यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक़। आपको मालूम ही है किस तरह से उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है वो बनाने का शौक़ रखती हैं, और इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात कैमरॉन से हुई, दोस्ती में बदल गई, एक दूसरे की शख्सियत से ये दोनों मुतासिर हुए, दोस्ती मजबूत होती चली गई, और यहाँ तक कि मोहब्बत में तब्दील हो गई और एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए। इसके अलावा
मैं थोड़ा-सा मुख्तसर आपको कैमरॉन के बारे में भी बताती चलूँ। उनके बारे में ये कहा जाता है कि एक बहुत ही अरबपति ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और कैमरॉन ऑरेले जो कि 1 साल से ये जो रिश्ता चल रहा था, अब वो शादी की तरफ जा रहा है। इसी साल के अंदर कहा जा रहा है कि उनकी शादी होगी। और कैमरॉन के बारे में बताया जाता है कि वो 1964 में 1954 में पैदा हुए। वो तकरीबन 10 साल बड़े हैं जमाइमा से। इस साल भी जिनसे वो शादी करने जा रही हैं, वो उनसे उम्र में बड़े हैं। जमाइमा जो कि माज़रत के साथ 64 में उनकी पैदाइश है, 74 जो है वो जमाइमा की पैदाइश है। अच्छा, अब ये जो है इनके पास आयरिश नेशनैलिटी भी है और ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी भी है कैमरॉन के पास। सरमायाकार भी हैं, फाइनेंसर भी है, बिज़नेसमैन भी है, प्रोड्यूसर भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। और इनके वालिद जो है सर एंथनी ओरेले है, जो कि एक बहुत बड़े मीडिया टाइकॉन और एक खिलाड़ी भी थे और उनका ताल्लुक एक बासर और अमीर ख़ानदान से बताया जाता है। उन्होंने तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की है और पॉलिटिक्स, फ़िलॉसफ़ी और इकोनॉमिक्स उन्होंने पढ़ा है और उसके अलावा बैंकिंग और मीडिया में उन्होंने बहुत सारी सरमायाकारी की है। ए न्यूज़ एंड मीडिया के सीईओ भी रहे। 2003 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ़ंड शुरू किया। 2011 में एक कंपनी उन्होंने जो फ़रोग़ की उसकी मालियत भी 2 से 3 बिलियन बताई जाती है। अब इन दोनों की मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि इनकी फ़ैमिलीज़ जो है वो भी आपस में मिली है और फ़ैमिलीज़ ने एक दूसरे को सराहा है। कैमरॉन पहले से शादीशुदा है और पिछली शादी उनकी तकरीबन कोई 20 साल रही और उनकी जब डिवोर्स हुई उस शादी से गालिबन उनके 2 या 4 बच्चे हैं। और इसके बाद अब जब वो शादी करने जा रहे हैं तो इस शादी में उनके भी बच्चे शामिल होंगे और उनके बच्चों की भी रज़ामंदी है। बाहर के मुल्क में वैसे भी रिश्तों का ख़त्म होने के बाद दोबारा कोई और नया रिश्ता बनना, ये कोई नई बातें या मायूब बातें नहीं है वहाँ पर। ऐसे में जो करीबी हल्के हैं वो ये बताते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो भी आपस में मिलते हैं और कई दफ़ा फंक्शंस और पार्टीज़ में बच्चों को भी साथ इनवाइट किया गया है। तो ये इससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है क्योंकि कुछ लोग ये भी अफ़वाहें फैला रहे हैं कि कासिम उर सुलेमान जो हैं वो अपनी माँ से बड़े नाराज़ हैं, वो नहीं चाहते कि वो ये शादी करें। तो आप यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, पढ़ चुके हैं, अब अपने बिज़नेसेस में और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो लाइफ़स्टाइल गुज़ारा है उसमें इस चीज़ की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है। कोई ऐसी बात नहीं है और वो बहुत इसमें राज़ी और खुश है। बल्कि उनकी मुलाकातें जो है कैमरॉन के साथ बहुत दफ़ा रिपोर्ट भी की गई हैं। तो ऐसे में ये कोई उनके लिए एक बड़ी बात नहीं है। इमरान खान यकीनन जब जानेंगे, अभी तक की जो इत्तलात है उन्हें कोई इस बारे में इत्तला नहीं दी गई है, लेकिन अगर वो जानेंगे भी तो आई एम श्योर कि ही विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। उनको इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुके हैं। बुशरा बीबी के साथ उनकी शादी हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी में वो अब आगे काफ़ी जा चुके हैं और इसी तरह से जमाइमा ने भी अब इतने अरसे के बाद फाइनली शादी का इरादा किया है, तो मेरे ख्याल से ही शुड बी हैप्पी फॉर दैट। तो एनीवे जैसा भी है, जो भी है, मैंने कहा आपके सामने रख दो। लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, मुख्तलिफ कहानियाँ सर्कुलेट कर रही थी, तो उनका जो गला घोंटना है वो भी होता है, सच को सामने लेकर भी आना होता है। तो जनाब ये थी तमाम तर तफसीलात इस शादी और इस खाना आबादी के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।